गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इस ड्रामे में मेन लीड अपने वाइफ को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। आपको ये ड्रामा जरूर पसंद आएगी। चलिए ड्रामे को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड मीन को देखते हैं, जो कि फ्लावर शॉप चलाती है। वो अपने शॉप पर वेस्ट कर रहे होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो कहती है, मुझे स्विमिंग नहीं आता और ना ही मुझे वर्कआउट करना पसंद है और ना ही मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया। अगर तुम मुझे फिर से परेशान करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ से एक आदमी के साउंड आते हैं, जिससे मिंग काफी डर जाती है और वो भाग के अपने रूम पे आ जाती है और अपने सामान पैक करते हुए अपने फ्रेंड से कहते हैं, उसने मुझे ढूंढ निकाला, मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने ही लगते हैं। तभी दरवाजा खुल जाते हैं और तभी हमारे मेल लीड मिस्टर ली का एंट्री होता है। मिस्टर ली कहता है, वाइफी तो फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन मिंग कहती है, सर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। और वो उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं और फिर उसके लिप्स पर टच करते हैं और उसका लिपस्टिक मिंग की चीक पर लगाते हुए कहते हैं, आप तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हो। तभी मिंग अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है, जहाँ पे मिस्टर ली उसके साथ ऐसा ही करता था और वो दोनों काफी खुश थे। मिंग मिस्टर ली को खुद से दूर कर देती है और मिस्टर ली पूछता है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर से 20 मिलियन लिया है, क्या तुम अब खुश नहीं हो? मिंग कहता है, 20 मिलियन से कुछ नहीं होता मिस्टर ली, आप ली फैमिली के हायर हो, आपको मुझ जैसी एक लायर की जरूरत नहीं है। मिस्टर ली कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो मिंग पूछती है, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? मिस्टर ली कहता है, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड है, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाते तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मिंग तुरंत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके स्वेटर का उल मिस्टर ली के हाथ में होते हैं और वो 10 सेकंड्स के अंदर बाहर नहीं जा पाते। तो वो गुस्से में उस उल को काट देती है और वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो दरवाजा खोलते हैं, बाहर मिस्टर ली के आदमी खड़े होते हैं, जो मिंग को बाहर जाने नहीं देते। मिंग को काफी गुस्सा आ जाती है और वो मिस्टर ली के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मिस्टर ली मिंग को किस कर लेता है और फिर उसे उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर मिस्टर ली मिंग को अपने रूम पे ले आते हैं। मिंग पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मिस्टर ली कहता है, तुम जब तक मेरे साइड हो झूठ बोल सकते हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अपना ऋण चुकाना पड़ेगा। मिंग कहती है, अगर मुझे ऐसे ही ऋण चुकाना पड़ेगा तो बताओ मुझे ये सब कितने बार करना पड़ेगा? लेकिन मिस्टर ली कुछ नहीं कहता और मिंग को किस करने लगते हैं और तभी उसके अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आते हैं, जहाँ पे मिंग मिस्टर ली से कहते हैं, तुम डैड बनने वाले हो। तो मिस्टर ली ये सब सोचकर मिंग से कहता है, तुम मुझे अपना चाइल्ड वापस कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी मिंग अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है, जहाँ पे मिंग मिस्टर ली को छोड़कर चली जाती है। तो मिस्टर ली पूछता है, तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? और मिंग कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। और यही सोचकर वो मिस्टर ली से कहती है, मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो चाइल्ड कैसे वापस करूँ? मिस्टर ली कहता है, पहले नहीं थी इसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्यूचर में चाइल्ड नहीं हो सकता। ये सुनकर मिंग वहाँ से चले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ली फिर से उन्हें जाने नहीं देते और जबरदस्ती किस करने लगते हैं। तभी दरवाजे के बाहर मिस्टर ली का गार्ड आ जाते हैं और उन्हें बुलाने लगते हैं और फिर कहता है, मिस्टर ली चेयरमैन आ चुका है और वो नीचे आपका वेट कर रहा है। मिंग सोचती है, अब मिस्टर ली कुछ नहीं कर पाएगा और मिस्टर ली समझ जाता है मिस्टर चेयरमैन को मिंग ने बुलाया है और वो मिंग से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। ये कहकर वो मिंग को किस करने लगता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर नीचे आ जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्यों आए? लेकिन ग्रैंडपा कहता है, उसे वापस भेज दो। मिस्टर ली कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूँ? तो ग्रैंडपा कहता है, क्योंकि वो एक लायर है। और तभी वहाँ पे मिंग आ जाती है। मिंग को ऐसे देखकर ग्रैंडपा को और गुस्सा आ जाता है और मिंग मिस्टर ली से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा हाल ऐसा है, अब मैं बहुत हंगरी हूँ। मिस्टर ली खुद से कहने लगते हैं, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और दूसरी तरफ मिंग भी सोचते हैं, मैं ऐसा करूंगी तो ग्रैंडपा को और गुस्सा आ जाएगा और वो मुझे यहाँ से बाहर निकल देगा। ग्रैंडपा कहता है, मिस मिंग क्या तुम भूल रहे हो, ली को छोड़ने के लिए मैंने तुम्हें 20 मिलियन दिया था। मिंग कहती है, मुझे सब कुछ याद है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, ली ने मुझे यहाँ पर लेके आया। और मिस्टर ली से कहती है, मुझे यहाँ पर किसी से बात नहीं करना है, चलो यहाँ से। और मिस्टर ली भी उसके साथ चले जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा मिंग के ऊपर फिर से चिल्लाते हैं, लेकिन मिस्टर ली ग्रैंडपा को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी मिंग सोचती है, अगर ग्रैंडपा यहाँ से चले जाएगी तो यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो वो ग्रैंडपा के पास आ जाती है और कहता है, आई एम सॉरी ग्रैंडपा, आप इतने दूर तक यहाँ पे आए हो, डिनर करके ही जाना। लेकिन ग्रैंडपा कहता है, तुम जैसे लड़के
ली फैमिली के खाने के लायक नहीं हो और गार्ड से कहता है इसे निकालने के लिए। मिंग काफी खुश हो जाती है और गार्ड्स उन्हें पकड़ने वाले होते हैं, तभी मिस्टर ली गार्ड्स को रोक देते हैं और गार्ड से कहते हैं ग्रैंडपा को यहाँ से ले जाओ। ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आ जाता है और मजबूरन उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है और गार्ड्स भी उनके साथ जाने लगते हैं। तो मिंग गार्ड्स को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने ग्रैंडपा को प्रेशर किया ना ताकि वो तुम्हें बाहर निकाल दे। मिंग कहती है जल्दी तुम एंगेज होने जा रही हो तो मुझे तुम क्यों परेशान कर रहे हो। मिस्टर ली कहता है मेरा एंगेजमेंट के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स रखते हैं, तो तुम केयर क्यों कर रहे हो। मिंग कहती है तुम्हें ने कहा था तुम्हें मुझसे एक बेबी चाहिए। मिस्टर ली कहता है अब बेबी के साथ मेरे एंगेजमेंट का क्या संबंध है। मिंग कहती है हाँ है, मैं तुम और तुम्हारी वाइफ के लिए अपना बच्चा क्यों जन्म दूं। मिस्टर ली कहता है मिंग तुम मेरे लिए एक लायर हो जिसे सिर्फ मेरा ऋण चुकाना है। ये सुनकर मिंग काफी सैड हो जाती है और मिस्टर ली से कहती है क्या तुम चाहती हो तुम्हारे चाइल्ड तुम्हारी तरह बने। मिस्टर ली कहता है तुम्हारा चाइल्ड ये डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर मिंग को काफी गुस्सा आ जाती है और मिस्टर ली को चाटा मार देती है। मिस्टर ली मिंग को उठाकर अपने बेडरूम पे ले आते हैं और उसके हाथ और पैर टाई कर देते हैं। मिंग चिल्लाते हुए कहते हैं खोलो इसे, लेकिन मिस्टर ली कहता है ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, जब तक तुम अच्छा बर्ताव नहीं करते मैं इसे नहीं खोलूंगा। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन पे मिंग सो रहे थे, तभी उनके पास मिस्टर ली आते हैं और कहते हैं उठ जाओ और कुछ खा लो, लेकिन मिंग उसे रिफ्यूज करती है। फिर मिस्टर ली मिंग के पास आते हैं और उसके हाथ को खोल देते हैं और कहते हैं अगर नहीं खाना चाहते हो तो मुझे खाते हुए देखना। फिर अगले सीन पे मिस्टर ली खाना खाते हैं और मिंग उसके सामने बैठी होती है और फिर मिस्टर ली मिंग के पास आते हैं और उसे टाई बांधने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो इसलिए मिस्टर ली उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती टाई बांधने लगते हैं और फिर कहता है क्या तुमने सीख लिया। मिंग कहती है मुझे नहीं सीखना। तो मिस्टर ली कहता है कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें फिर से सिखाऊंगा। ये कहकर वो मिंग का हाथ पकड़कर वो से चले जाने लगते हैं। मिंग उसका हाथ छुरा लेती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर ली कहता है मुझे गुड बाय किस चाहिए, लेकिन मिंग ऐसा नहीं करता है। तो मिस्टर ली फिर से जबरदस्ती किस करने लगते हैं और फिर मिस्टर ली कहता है मैं 6 बजे से पहले आ जाऊंगा, कोई भी चालाकी नहीं करना, और वहाँ से चले जाते हैं। मिंग भी मिस्टर ली के पीछे आते हैं और उनके पीछे एक ग्लास फेंक देते हैं। मिस्टर ली कुछ नहीं कहता और मेड से कहता है साफ करो इसे, और वहाँ से चले जाते हैं। मेड आकर साफ करने लगते हैं, तभी मिंग मेड के पास मोबाइल फोन देखते हैं। वो मोबाइल फोन लेकर एक रूम में आ जाते हैं और चोरी छुप के अपने बेटी के साथ बातें करते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं और कहता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो, मैंने सुना है उसने तुम्हें मम्मा कहा। और फिर मिंग के पास आता है और उसके फोन छीन कर कॉल लिस्ट चेक करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर ली का कॉल लिस्ट पे कुछ नहीं मिलता क्योंकि मिंग पहले ही कॉल लिस्ट डिलीट कर चुकी है। मिस्टर ली मिंग से पूछता है क्या वो हमारा बच्चा है, लेकिन मिंग कहती है मैंने कहा ना हमारा कोई बच्चा नहीं है। फिर मिस्टर ली मिंग को उठाकर बाथरूम में आ जाते हैं और कहते हैं वो किसका बच्चा था, लेकिन मिंग कहती है जिसका भी हो तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर ली को काफी गुस्सा आ जाता है। वो मिंग को टब में फेंक देते हैं और कहते हैं मैं उसे ढूंढ लूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिस्टर ली अपने मैनेजर को फोन देते हुए कहते हैं उसने जिसको कॉल किया था मुझे उसका एड्रेस चाहिए, और खुद से सोचने लगते हैं मिंग मैं जानता हूँ तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। फिर मिस्टर ली घर वापस आ जाता है और देखता है मेड मिंग का टेक केयर कर रहे होते क्योंकि उसका फेवर आ गया था। फिर मेड वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर ली उसके पास आते हैं और उसके घाव पर फ्रस्ट्रेट करते हैं। फिर मिंग से पूछता है मिंग मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ क्या हमारा कोई बच्चा है, लेकिन मिंग कहती है अगर है भी तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। मिस्टर ली कहता है हाँ, और फिर मिंग का दिया हुआ एड्रेस पर एक डॉल लेकर पहुंच जाते हैं और वहाँ से पूछता है मुझे अपने बेटी से मिलना है, लेकिन वहाँ पे कोई और बच्चे आ जाते हैं और मिस्टर ली को काफी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं मिंग मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, वो अंदर जाने ही वाला होता है। तभी उनके गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर ली मिस मिंग भाग गई है। मिस्टर ली डॉल को वही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ मिंग एक होटल पहुंच जाती है और फिर अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। उसके बेटी उसके फ्रेंड के साथ ही होते हैं और फिर उसके फ्रेंड कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि मिस्टर ली के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मिंग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ दिन रुकने वाली हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, और फिर कॉल काट कर देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग मिस्टर ली के ग्रैंडफादर के साथ बातें करते हैं। ग्रैंडफादर कहता है मिस मिंग आज मैं तुम्हें मिस्टर ली के ट्रू इंटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहकर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं जहाँ पे मिस्टर ली कहता है वो चाइल्ड इनोसेंट है, आफ्टर ऑल वो मेरे ब्लड लाइन कैरी कर रही है, बच्चे को जन्म होने के बाद हम उसे रख लेंगे और उस वुमेन को कुछ पैसे देकर निकाल देंगे। फिर ग्रैंडपा कहता है
वो तुम्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। मैं सोचती है मैं अपने बच्चे को ऐसे इंसान के पास नहीं छोड़ सकती। वो मेरी ओनली फैमिली है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ मिस्टर ली भी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा कहता है तुम्हारे मॉम एक गोल्ड डिगर थे, उसने ली फैमिली को काफी ब्लैकमेल किया है और आप मिस मीन सेम मेथड यूज कर रही है। लेकिन मिस्टर ली कहता है वो मॉम की तरह बिल्कुल नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा उसके एक नहीं सुनता है। तो मिस्टर ली खुद से सोचने लगते हैं पहले हमें ग्रैंडपा को मनाना पड़ेगा। ये सोचकर वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा वो चाइल्ड इनोसेंट है, उसके जन्म होने के बाद हम उसे रख लेंगे और मिंग को कुछ पैसे देकर यहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। होटल के स्टाफ मिंग के पास आते हैं और उसे एक बॉक्स देकर कहती है ये आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। मिंग उसे ले लेती है और उस बॉक्स को ओपन करते हैं। लेकिन उस बॉक्स के अंदर के हैंडकफ होते हैं, जिसे देखकर मिंग काफी नर्वस हो जाती है और उस बॉक्स को वही छोड़कर वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मिस्टर ली के आदमी उसे देख लेता है तो वो दूसरी तरफ से भागकर बाहर आ जाती है और एक टैक्सी ले लेती है। टैक्सी ड्राइवर मिंग को फोन देते हुए कहते हैं मिस मिंग आपके साथ कोई बात करना चाहते हैं। मिंग फोन ले लेती है और फोन के अंदर से उसे मिस्टर ली के आवाज सुनाई देते हैं। मिंग डर जाती है और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। मिंग बाहर आ जाती है और सोचती है जरूर उसने मुझ पर कोई डिवाइस लगाया होगा, इसलिए उसे उनका पता चल जा रहा है। मिंग वहां से भाग जाती है और अपना फोन बैग वही छोड़ देते हैं। वो एक कंट्री साइड आ जाता है। वहाँ पे मिंग एक आदमी को कुछ पैसा देते हैं और उसका फोन लेकर अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे बेटी को यहाँ पर लेके आ सकते हो प्लीज। फिर वो अपने पुराने घर वापस आ जाती है और देखते हैं उनके और मिस्टर ली के वीडियो चल रहे थे, जहाँ पे मिंग मिस्टर ली को बर्थडे विश कर रहे थे। तभी पीछे से मिस्टर ली आ जाते हैं और मिंग को पकड़ लेते हैं। फिर वो मिंग को सोफे पर फेंक देते हैं। मिंग काफी डर जाती है और मिस्टर ली से पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला, क्योंकि मैं अपना फोन बैग सब कुछ फेंक चुकी हूँ, फिर भी तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला। फिर मिस्टर ली मिंग का पैर पकड़ लेते हैं और उसका बैंडेड काट करके उनमें से ट्रका निकाल कर फेंक देते हैं। और मिंग समझ जाती है जब मिस्टर ली उनके घर पर फर्स्ट एड कर रहे थे तभी वो ट्रकर वहाँ पे लगाया गया था। फिर मिस्टर ली मिंग से पूछता है मैंने जो गिफ्ट दिया वो कहाँ है। लेकिन मिंग कहती है मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। लेकिन मिस्टर ली कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। ये कहकर वो फिर से एक हैंडकफ निकालते हैं और मिंग के हैंड को टाई अप कर देते हैं। और दूसरी तरफ मिंग के फ्रेंड उनके बेटी को लेकर उनके पास ही आ रहे थे। मिंग सोचती है उनके बेटी उनके पास आने ही वाले होंगे और तभी डोर के बाहर नॉक होते हैं। मिंग नर्वस हो जाती है, लेकिन डोर ओपन होते ही मिस्टर ली के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं सर इस एरिया को सील कर दिया गया है। मिंग मिस्टर ली से कहती है मेरा कोई भी नहीं है, प्लीज मेरा हाथ खोल दो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर ली मिंग से कहता है तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है और मैं तुम्हारा ब्लड रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अगर हम दोनों के बीच कोई भी बेबी आ जाएगा तो मैं उसे मिटा दूंगा। और फिर वहाँ पे मिंग की बेटी आ जाती है और उसे मम्मा कहती है। मिस्टर ली मिंग से पूछता है इसने तुम्हें मम्मा क्यों कहा। और फिर मिस्टर ली उस बच्चे के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेके जाते हैं। और ये सोचकर मिंग मिस्टर ली से कहते हैं 6 साल पहले तुम्हारे साथ बिताया हुआ पल वो मेरे लिए एक प्लान था। फिर मिंग मिस्टर ली को वो सब कुछ दिखाती है और मिस्टर ली भी सब कुछ देखते हैं। उसे काफी गुस्सा आ जाता है। मिस्टर ली मिंग की तरफ आने लगते हैं और कहते हैं तो तुम्हारा मुझसे प्यार करना एक प्लान था। मिंग फटाफट एक नाइफ उठाते हैं, लेकिन मिस्टर ली उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं आइंदा से मेरे सामने मत आना, अब निकल जाओ यहाँ से। मिंग वहाँ से भागते हुए चले जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहते हैं उनके बेटी को उनके पास ले आने के लिए। लेकिन उनके फ्रेंड कहते हैं मुझे माफ करना, कोई आकर तुम्हारे बेटी को मुझसे ले गया। तभी उसके सामने एक कार आ जाता है। कार का डोर ओपन होते ही उनमें से एक आदमी दिखाई देते हैं और मिंग के बेटी भी उस कार में ही होते हैं। वो आदमी मिंग से कहता है इतने दिन तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम इतने पतले कैसे हो गए। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डैड तुम्हारा ध्यान रखेगा, आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है। और मिंग भी हाँ कह देती है। फिर उसके डैड कहता है आप तुम रेस्ट करो सो जाओ, और मिंग सो जाते हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग को पहली बार उसे एडॉप्ट करते हैं और कहते हैं आपसे तुम मुझे डैड बुलाना क्योंकि मैं तुम्हारा फैमिली हूँ। मिंग को लगता था शायद उसे अब फैमिली मिल गया है, लेकिन जब तक वो बड़े होती रही उसे ये समझ आ गया था उसके डैड उसे सिर्फ यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। मिस्टर ली के पास उसके डैड नहीं भेजा था। मिस्टर ली के ग्रैंडपा ने जो 20 मिलियन दिया था वो भी वो अपने डैड को ही दे दिया था। मिंग अपने डैड से कहती है मुझे ये सब नहीं करना है, लेकिन उसके डैड उसके नहीं सुनते और कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। मिंग सोचती है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। जब मिंग की आंखें खुलते हैं तब वो अपने बेटे को नहीं देख पाते और अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। तब उसका डैड कहते हैं तुम्हें चिंता
ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक सेफ प्लेस में है। मिंग अपने डैड से कहता है मुझे अपना बेटी वापस कर दो, लेकिन उसका डैड कहता है वापस कर दो? क्या तुम भूल रहे हो पिछली बार तुमने कैसे भागा था? जब तक तुम अपना लॉयल्टी साबित नहीं कर पाते हो तब तक तुम अपना बेटी से नहीं मिल पाओगे। पूछती है इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी उसके डैड उसे कुछ फोटोज देकर कहती है मुझे ये डायमंड नेकलेस चाहिए और ये इनके पास है, तुम्हें इन्हें सेड्यूस करना पड़ेगा। मिंग पहले उस डायमंड नेकलेस को देखती है, फिर वो उस आदमी के फोटो देखते हैं और खुद से सोचने लगते हैं थैंक गॉड इस बार मिस्टर ली नहीं है। फिर अगले सीन पे हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग पियानो प्ले कर रहे थे और मिस्टर वैन भी उसे देख रहे थे। फिर उनके पीछे मिस्टर ली भी आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर मिंग नर्वस हो जाती है और उनकी कही हुई बात याद करते हैं जहाँ पे मिस्टर ली ने कहा था आगे से तुम मेरे सामने मत आना। ये सोचकर मिंग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसका ब्रेसलेट वही छूट जाता है। मिस्टर वैन उसे उठाता है और मिंग के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन मिंग ऑलरेडी मिस्टर ली के साथ होते हैं। मिस्टर वैन को वहाँ पे देखकर मिंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैन मिस्टर ली से कहता है तुम कुमाइन के साथ फाइट क्यों कर रहे हो? बाय द वे ये उसकी है, उसने ये छोड़ गया है, तुम इसे वापस कर देना। लेकिन मिस्टर ली कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, मैं इसे नहीं जानता और ना ही उसके साथ कोई रिलेशनशिप है, तुम इसे फेंक सकते हो। मिस्टर वैन कहता है ठीक है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ तो कुछ माइंड मत करना। मिस्टर ली कहता है ऑफ कोर्स नहीं, और फिर वो से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिंग का डैड मिंग कॉल करते हैं और कहते हैं तुम इतना जल्दी जल्दी वहाँ से क्यों आ गई? लेकिन मिंग कहते हैं हमें इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको हम पर शक होगा। फिर वो अपने बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन उसका डैड कहता है जब तक तुम मिस्टर वन के करीब नहीं जा पाते तब तक तुम अपने बेटी से नहीं मिल पाओगे। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। मिस्टर ली के आदमी मिंग से कहता है मिस्टर ली उनसे मिलना चाहता है। मिंग मिस्टर ली से मिलने जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आई। मिस्टर ली कहता है मैं जानता हूँ, और फिर कहता है मैं चाहता हूँ मिस्टर वैन की शादी टूट जाए। मिंग कहती है तुम ऐसा कैसे करोगे? मिस्टर ली कहता है मैं नहीं तुम करोगे, तुम्हें उनके करीब जाना पड़ेगा, तुम मिस्टर वैन को सेड्यूस करोगे। मिंग कहती है ठीक है मैं ऐसा करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिस्टर वैन मिंग को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम कल फ्री हो? एक्चुअली तुम्हारे ब्रेसलेट मेरे पास है और मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। मिंग मिस्टर वैन के घर पे आते हैं और वहाँ पे वो नेकलेस देखकर उनके पास जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर वैन मिंग को नेकलेस टच करने नहीं देते और कहते हैं ये वाला बिल्कुल नहीं। मिंग कहती है अगर मिस्टर वैन के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर मिंग चले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर वैन उसे रोक देते हैं और कहते हैं एक्चुअली तुम्हें देने के लिए मेरे पास काफी कुछ है, तुम्हारे एक्स हस्बैंड से ज्यादा है। ये कहकर वो मिंग के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी मिस्टर ली मिंग को कॉल करते हैं। मिस्टर वैन उसे रिसीव करते हैं और फिर मिंग के चिल्लाने की आवाज मिस्टर ली को सुनाते हैं। मिस्टर ली को काफी गुस्सा आ जाता है, फिर वो फोन कट कर देता है। फिर उसके बाद मिस्टर वैन के पास उनके आदमी कॉल करते हैं और कहते हैं ज्वेलरी एग्जीबिशन पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको तुरंत आना पड़ेगा। मिस्टर वैन कहता है गाड़ी निकालो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो रोड पर अकेले चल रहे थे, तभी उनके पास एक कार आ जाता है और मिस्टर ली के आदमी उन्हें कार में बैठने के लिए कहता है। मिंग उस कार में चले जाती है और मिस्टर ली कहता है तुमने अपना काम अच्छे से किया, मैं बस मिस्टर वॉन का शादी तोड़ना चाहता था। फिर अपने फोन से कुछ फोटोज मिंग को दिखाते हुए कहते हैं मैं इसे उनके फियांसे को दिखाऊंगा और ये शादी ऐसे ही टूट जाएगा। मिंग वो सारे फोटोज देखते हैं और मिस्टर ली से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे काफी गुस्सा आ जाता है और खुद से सोचने लगते हैं मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया। मिस्टर ली मिंग को चले जाने के लिए कहते हैं तो मिंग चले जाने ही वाले होते हैं। तभी मिस्टर ली मिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मिंग कहते हैं तुमने मेरा मिस्टर वैन के साथ अच्छा मोमेंट खराब कर दिया तो मैं उसे माफी मांगने जा रही हूँ। मिस्टर लिन कहता है तुम पैसों से इतना प्यार करते हो कि पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मिंग कहती है हाँ मैं एक शेमलेस हूँ और मुझे पैसा बहुत पसंद है। ये कहकर वो गाड़ी से निकल जाती है और मिस्टर ली अपने मैनेजर से कहते हैं वो सब फोटोज पोस्ट कर दो। अगले सीन पे मिस्टर वैन के फादर उन्हें थप्पड़ मार देता है और कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारा एग्जीबिशन कैंसिल हो सकता है। ऐसे गुस्सा करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। मिस्टर वैन सोचता है मिस्टर ली तो तुम उसकी इतना परवाह करते हो, अब मुझे तुम्हारे वीकनेस के बारे में पता चल गया। मिंग मिस्टर वॉन से मिलने आते हैं और मिस्टर ली के प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। मिस्टर ली आपका शादी तोड़ना चाहता था और इस प्लान में उन्होंने मुझे भी शामिल किया था, मुझे सब कुछ पहले से पता था। मिस्टर वॉन कहता है हाँ मैं तुम्हारे बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन तुम अगर पैसों से प्यार करते हो तो मिस्टर ली के साथ तुमने ब्रेकअप क्यों कर लिया? मिंग कहती है 6 साल पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था और मेरा एबॉर्शन भी कराना चाहते थे, इसलिए मैं उस
उससे ब्रेकअप कर ली और मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मिस्टर वन कहता है, मुझे ये सब पता नहीं था और कल रात उसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। मीन कहती है, मैंने तुम्हें ये सब बताया क्योंकि मैं मिस्टर ली को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मिस्टर वन उस नेकलेस के पास जाते हैं और कहते हैं, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे सकता। अगर तुम मिस्टर ली के साथ डील करने में मेरा कोऑपरेट करोगे तो एज ए रिवॉर्ड मैं तुम्हें इसे दूंगा। मीन पूछती है, मुझे क्या करना होगा? मिस्टर वैन कहता है, वैसा कुछ नहीं, बस मेरे साथ एंगेजमेंट करना पड़ेगा और तभी मैं सबके सामने वो नेकलेस तुम्हें गिफ्ट करूंगा। मैं मिस्टर ली से बदला लेना चाहता हूँ। और मीन भी हाँ कर देती है। फिर अगले सीन पे मिस्टर वैन मीन को नेकलेस पहनाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर वैन वो नेकलेस नहीं पहना पाते। मिस्टर ली मीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मीन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए मिस्टर ली से बात नहीं करता है। तो मिस्टर ली कहता है, तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें ये नहीं मिला, ये कहकर और नेकलेस उसके सामने दिखाते हैं और कहते हैं, इसी के लिए तुमने ये सब कुछ किया है ना? मीन कहती है, हाँ इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? मिस्टर ली कहता है, मैं तुम्हें इससे अच्छा कुछ और दे सकता हूँ, तुम्हें नेकलेस ही क्यों चाहिए? क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? कोई तुम्हें डरा रहा है? लेकिन मिंग उसके डैड के बारे में कुछ नहीं कहता। तो मिस्टर ली कहता है, अब वो नेकलेस मेरे हाथ में है। मिंग कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बताओ। तो मिस्टर ली कहता है, तुम्हें मेरा फुल टाइम नैनी बनना पड़ेगा। आफ्टर 3 डेज मैं तुम्हें नेकलेस वापस कर दूंगा। लेकिन मिंग कहती है, 3 दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मिस्टर ली कहता है, चलो कुछ गेम खेलते हैं, मैं इस नेकलेस को किसी और जगह पे छुपा दूंगा, अगर तुम्हें मिल जाएगा तो नेकलेस तुम्हारा हो जाएगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले सीन पे मिंग मिस्टर ली के साथ उनके ऑफिस आते हैं। मिंग को पता होता है कि मिस्टर ली के पास वो नेकलेस है, तो इसीलिए मिंग मिस्टर ली के करीब जाना चाहते थे और इसके लिए वो कभी लैपटॉप साफ करने लगती है, तो कभी बालकनी के ग्लास साफ करने लगते हैं, तो कभी शेल्फ साफ करने लगती है, लेकिन उसे नेकलेस नहीं मिलता है। तभी मिस्टर ली के मैनेजर वहाँ पे आते हैं और मिस्टर ली को ज्वेलरी एग्जीबिशन जाने के लिए कहती है। मिस्टर ली जाने ही वाला होता है, तभी वो पीछे मुड़कर मिंग से कहती है, तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा। लेकिन मिंग कहती है, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो एक नैनी हूँ। मिस्टर ली मिंग के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें नेकलेस नहीं चाहिए? मिंग कहती है, हाँ मुझे चाहिए। मिस्टर ली कहता है, नेकलेस मेरे पास ही रहेगा, अगर तुम इसे चुरा कर भाग सकते हो तो भाग जाना, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। फिर अगले दिन पे मिंग मिस्टर ली के साथ होटल आ जाती है। होटल के स्टाफ उन्हें रूम पे ले जाते हैं और तभी मिंग अपने डैड को देखते हैं जो सेम होटल पर स्टे करने वाला है। रूम पे पहुंचते ही मिस्टर ली मिंग से कहता है, क्या तुम इस गेम के लिए रेडी हो? मिंग मिस्टर ली के बैग से वो नेकलेस चुरा कर भाग जाते हैं, लेकिन मिस्टर ली उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मिंग फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी मिस्टर ली उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया। रात को जब मिस्टर ली और मिंग दोनों ही सो रहे थे, तभी मिंग चुपके से उठकर मिस्टर ली के पीलो के नीचे से वो नेकलेस चुरा कर भाग जाती है और तभी मिस्टर ली अपना आईज ओपन करते हैं। मिस्टर ली को पहले से सब कुछ पता होता है। मिंग बाहर अपने डैड के पास आने ही वाला होता है, तभी वो मिस्टर ली को देखते हैं और वो अपने डैड के पास नहीं जाते हैं, बल्कि घूमकर मिस्टर ली के पास ही वापस आ जाते हैं। मिस्टर ली के पास आते ही मिंग मिस्टर ली के जेब में वो नेकलेस को डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ली उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम इसे इतना पसंद करते हो तो मैं तुम्हें इसे खुद पहनाऊंगा। ये कहकर वो नेकलेस मिंग की तरफ करते हैं। मिंग कहते हैं, क्या तुम नहीं डरते कि मैं इसको लेकर भाग जाऊंगी? मिस्टर ली कहता है, हाँ मुझे डर है। ये कहकर मिस्टर ली उस नेकलेस को मिंग को पहनाता है। फिर कहता है, ये नेकलेस तुम्हें इतना पसंद है तो आपसे तुम इसे पहन कर रखना। ये सुनकर मिंग उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस नेकलेस को नहीं खोल पाते। मिस्टर ली कहता है, ये ऐसे नहीं खुलेगा, इसका एक स्पेशल की है। तो मिंग उस की को मांगते हैं। मिस्टर ली कहता है, तुम्हें इसका क्या जरूरत है, तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे पहन के रखो। ये सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें ये नेकलेस दे दिया और मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया, तो क्या तुम अपना प्राइस नहीं चुकाओगे? ये कहकर वो मिंग को उठा लेते हैं और अपने रूम पे आ जाते हैं और दूर से मिंग के डैड ये सब देख रहे थे। फिर अगले सीन पे मिस्टर ली अपना कोट पहन रहे थे और मिंग बेड पर बैठे होते हैं। फिर मिस्टर ली मिंग के पास आते हैं और कहते हैं, कल रात तुमने अच्छा बर्ताव किया था। लेकिन मिंग कुछ नहीं कहती। तो मिस्टर ली कहते हैं, क्या हुआ, तुम दिखावा क्यों नहीं कर रहे हो? मिंग कहती है, मुझे इसके की चाहिए। लेकिन मिस्टर ली कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाते हैं और मिंग नेकलेस का की ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। फिर अगले सीन पे मिंग को देखकर सभी बातें बनाने लगते हैं कि मिस्टर वाइन का फियांसे है और मिस्टर ली का एक्स वाइफ है। मिंग को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वो पे मिस्टर ली आ जाते हैं और मिंग के हाथ पकड़ कर कहते हैं, मुझे कुछ अनाउंस करना है। फिर कहते हैं, हम दोनों की शादी पहले हो चुकी है, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम दोनों अलग रहते थे, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया हम फिर से
शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। ये सुनकर सब क्लैप करने लगते हैं और उन दोनों को विश भी करते हैं। रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटो खींचते हैं। मिस्टर ली मिंग से कहता है, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तभी वहाँ पे मिंग की बेटी आ जाती है और उसे मम्मा कहती है। मिंग अपने बेटी को देखकर डर जाती है। तभी पीछे से मिंग के डैड आ जाते हैं और मिंग की बेटी को पकड़ लेते हैं। मिंग के डैड कहते हैं, वो देखो पीछे तुम्हारे मम्मा। और मिंग के पीछे से एक वुमन आते हैं और मिंग की बेटी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। मिंग मिस्टर ली से कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से चले जाते हैं। मिंग उसके डैड के पास आ जाते हैं और कहते हैं, दो कहाँ है। उसके डैड कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी नैनी के साथ वापस चला गया। मिंग कहती है, आपने उसे यहाँ पर लाए क्यों? तो डैड कहती है, मुझे लगा तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए उसे यहाँ पर लाया था। मिंग कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको जल्दबाजी है तो मैं इस चेन को काट रही हूँ। लेकिन उसका डैड कहता है, नहीं इसे कुछ मत करो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, लेकिन इस चेन को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कहता है, मैं दो को अच्छे से काम सिखाऊंगा, वो तुमसे ज्यादा कैपेबल है। ये सुनकर मिंग को काफी गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, वो छोटी बच्ची है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। डैड कहता है, ये तुम पर डिपेंड करते हैं, जितना जल्दी अपना काम खत्म करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर मिंग वहां से चले जाती है। दो एक बलून लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके हाथ उस बलून तक नहीं पहुंच पाते। तभी वो अभी मिस्टर ली आ जाता है और बलून लेकर दो को देते हैं और खुद से सोचने लगते हैं, अगर उस टाइम हमारा भी बच्चा होता तो इसके जैसा ही होता। फिर दो से कहता है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो? तुम्हारे मॉम कहाँ है? क्या तुम मॉम के पास जाना चाहते हो? दो कहते हैं हाँ। फिर उसे लेकर रिसेप्शन पे चले जाते हैं और होटल स्टाफ से कहते हैं, इसका मॉम को ढूंढ निकालो। स्टाफ कहती है, इस कैमरा की तरह देखो। दो की हाइट काफी छोटी थी तो उसमें फोकस नहीं आते, तो कहते हैं, अंकल क्या आप मुझे उठा सकते हो? मिस्टर ली उसे अपने गोदी पे उठाते हैं तो होटल स्टाफ कहते हैं, ये बिल्कुल आप ही की तरह दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इसके डैड हो। मिस्टर ली स्माइल करते हैं और कहते हैं, प्लीज इसके मॉम को ढूंढ निकालो। और तभी मिस्टर ली दो से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है। दो कहती है, मेरे मॉम इस होटल में ही है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर नैनी से कहता है दो को ले जाने के लिए। नैनी उसे उठाकर जाने ही लगते हैं। तभी दो कहते हैं, रुको, और नैनी उसे छोड़ देते हैं। दो मिस्टर ली के पास आते हैं और बेलून उसे देकर और फिर अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिंग को पता चलता है कि उसकी बेटी गुम हो गया, तो इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन पीछे से कोई आता है और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मिस्टर ली के मैनेजर उनके पास आते हैं और मिस्टर डो के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो एक फ्रॉड है, अपने बेटी को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, और मिस मिंग उनका एडॉप्टेड डॉटर है। और तभी मिस्टर ली के पास एक मैसेज आता है। मिस्टर ली उसे चेक करते शॉक हो जाते हैं क्योंकि मैसेज मिंग का था। मिंग कहती है, ली प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। वो अपने डैड के नाम लेते हैं और तभी वीडियो कट हो जाता है। मिस्टर ली को लगता है उसके डैड ने उसे बांध के रखा है, लेकिन ये मिंग और उसके फ्रेंड का ही प्लान था। उसके फ्रेंड ने ही ये वीडियो बनाया था। मिंग के फ्रेंड उसका हाथ पैर खोल देते हैं और वो चेन भी काट देते हैं। फिर मिंग अपने डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं, डैड मुझे ओके मिल गया, मैं यहाँ से निकल गई हूँ, अब जल्दी से आ जाओ और मुझे पिक कर लो। डैड काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिंग के डैड नेकलेस तक पहुँच जाते हैं। नेकलेस देखकर वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, तब तक मिस्टर ली भी वहाँ पे पहुँच जाता है। मिस्टर ली को देखकर मिंग के डैड काफी डर जाता है और वो कहता है, आपको गलतफहमी हो रहा है, मैं तो यहाँ पे बस, ये कहते ही मिस्टर ली कहता है, आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से सब कुछ पता है, आप तो बस अपने बेटी को यूज़ कर रहे हो एक टूल की तरह पैसा कमाने के लिए। मेरे पास आपके खिलाफ सभी प्रूफ है। ये कहकर वो उसके तरफ वो पेपर फेंक देते हैं। फिर मिस्टर ली कहता है, मुझे इस नेकलेस की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस मिंग की परवाह है, तुमने उसे डिसीव किया और एक टूल की तरह यूज़ किया। फिर अपने गार्ड से कहते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और तभी मिंग के डैड कहते हैं, क्या तुम जानते हो मिंग का एक बेटी है और वो अपने दोस्त के बेटी को जन्म दिया है। मिस्टर ली थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है, पुलिस जल्दी आने वाला है आपको लेने के लिए। मिंग के फ्रेंड मिंग को कॉल करके कहते हैं, दो मेरे पास है। दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने मैनेजर से कहते हैं, जो करना है करो, लेकिन मिंग को मेरे पास लेके आओ। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ली के मैनेजर उनसे कहते हैं, आप चिंता मत करो, ये सब हमने किया, ये किसी को पता नहीं चलेगा। और मिस्टर ली भी खुद से सोचने लगते हैं, मिंग अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। फिर कहता है, हाइपोथेरापिस्ट को बुलाओ। डॉक्टर आते हैं और मिंग की थेरेपी करते हैं। मिंग कहती है, तुम क्या करने वाले हो, तुम मुझे वापस क्यों
क्यों लाए और फिर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर मिस्टर ली से कहता है थेरेपी हो गया लेकिन ये परमानेंट नहीं होने वाला और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिंग का सेंस वापस आ जाती है और मिस्टर ली से कहता है तुम कौन हो। मिस्टर ली कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर मिंग कहती है मेरे सर पे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर ली कहता है तुम बीमार थी और काफी लॉन्ग टाइम से तुम में से बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक हो। मिंग कहती है तुम मैं कौन हो। मिस्टर ली कहता है तुम मिंग हो, मेरा वाइफ। फिर मिंग कहती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो मिस्टर ली उसे कोई और जगह पे लेके जाते हैं और उसे कुछ फ्लावर्स देते हैं। फ्लावर्स देखते ही मिंग का याद फिर से वापस आ जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर ली उसे जाने नहीं देते और पकड़ के रखते हैं। फिर से मिंग बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसका थेरेपी करते हैं और फिर से मिंग का सेंस वापस आ जाती है और वो मिस्टर ली से पूछती है मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या हुआ था। मिस्टर ली कहता है तुम टायर्ड थी इसलिए तुम सो गए। मिस्टर ली और मिंग दोनों कार में होते हैं। मिस्टर ली पूछता है क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है। मिंग कहती है हाँ, तुम्हारे दिया हुआ सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। तभी उनके कार के सामने एक दूसरे कार आ जाता है। मिस्टर ली बाहर निकलकर उस कार की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ मिंग के फ्रेंड मिंग के पास आते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। लेकिन मिंग कहते हैं तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। और ये कहकर मिस्टर ली को बुलाते हैं। मिस्टर ली मिंग के पास आते हैं और मिंग के फ्रेंड को धक्का देता है और फिर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन पे मिस्टर ली मिंग के फ्रेंड को कुर्सी में बांध करके रखते हैं और वो मिस्टर ली से कहता है तुमने मिंग के साथ क्या किया, उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना। फिर मिस्टर ली उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाता है जहाँ पे मिंग बेड पर सोए थे और फिर मिस्टर ली कहता है मैं तुम्हें यहाँ लॉक करके रखूंगा ताकि तुम्हें भी पता चले कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तब तुम रियलाइज करोगे तुम और तुम्हारी बेटी एग्जिस्ट नहीं करते। ये सुनकर मिंग के फ्रेंड कहते हैं दो के साथ मेरा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है बल्कि वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर मिस्टर ली शॉक हो जाता है और फिर वो दो के पास आ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। दो कहते हैं हाँ, तुम तो बैलून वाले अंकल हो। फिर मिस्टर ली दो से उसका एज पूछती है और वो कहती है मैं 5 साल की हूँ। और तभी मिस्टर ली के पास एक कॉल आता है जो कहते हैं मिस्टर ली आपसे ये 99.9% मैच करता है और फिर कॉल कट कर देता है। मिस्टर ली अपने बेटी को हक करके रोने लगते हैं और दूसरी तरफ मिंग खुद के कपल्स फोटो देख रहे थे और तभी मेड कहती है मिस्टर ली दो को लेकर वापस आ रही है तो किड्स रूम जल्दी से तैयार करो। दो नाम सुनकर मिंग घबरा जाती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। फिर वो अब सोचने लगते हैं और उसे अपने बेटी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वो सोचते हैं जो मिस्टर ली पहले कहा था कि हम दोनों में अगर कोई बच्चा आए भी जाए तो मैं उसे मिटा दूंगा। ये याद करके वो वहाँ से भाग जाती है और फोटो फ्रेम नीचे गिरकर और टूट जाते हैं। फिर मिस्टर ली दो को लेकर आ जाते हैं और मेड से पूछता है कि मिंग कहाँ है, लेकिन मेड्स कुछ नहीं कह पाते और तभी मिस्टर ली टूटा हुआ फोटो फ्रेम को देखते हैं और वो डर कर अंदर चले जाते हैं मिंग को ढूंढने के लिए। तभी मिंग पीछे से आकर नाइफ से मिस्टर ली को स्टैब करते हैं। मिस्टर ली को चोट लग जाता है लेकिन वो चोट की तरफ ध्यान नहीं देते और मिंग से माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा लेकिन तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता। मिंग कहते हैं मैं तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और कभी माफ नहीं कर सकती, हम दोनों को ऐसे जाने दो। और तभी पीछे से मिंग की बेटी आ जाती है और अपने बेटी को देखकर और नाइफ छुपा लेती है। फिर अपने बेटी के पास जाते हैं और उसे हक करके रोने लगते हैं। मिस्टर ली कहता है मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। लेकिन मिंग उसके एक नहीं सुनते और कहते हैं हमें यहाँ से जाने दो, अगर हम दोनों को यहाँ से जाने नहीं देते तो नाइफ को अपने नेक पर लगाकर कहते हैं मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। तभी मिस्टर ली कहता है ऐसा मत करो, तुम दोनों को अपने साथ ले जा सकते हो लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाओ। फिर मिंग अपने बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग अपने बेटी के साथ एक अच्छा लाइफ स्टार्ट करते हैं। तभी उसके पास उसके मकान मालिक आते हैं और कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 महीने का किराया ऑलरेडी पेड है। और उसे एक गिफ्ट देकर वो उसे चले जाते हैं। दो कहते हैं मॉम क्या लकी स्टार हमें प्रोटेक्ट कर रही है। मिंग कहती है मेरे लकी स्टार तो तुम हो। तभी दो प्रे करती है ताकि उसके मॉम की शॉप और भी अच्छे से ग्रो कर पाए। तभी मिंग के पास उनकी एम्प्लॉय कॉल करते हैं और कहते हैं मैम इस महीने में हमें सबसे ज्यादा ऑर्डर मिला है। मिंग अपने बेटी से कहती है लगता है लकी स्टार हमें सच में प्रोटेक्ट कर रही है। फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि मिंग के घर के बाहर ही खड़े थे और उनके कार में काफी सारे फ्लावर्स होते हैं। फिर अगले सीन पे मिंग फ्लावर्स डिलीवरी करने के लिए कंपनी में आ जाते हैं लेकिन वहाँ का गार्ड उन्हें अलाउ नहीं करते और उसे धक्का देते हैं। मिंग नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर मिंग डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर ली भी उसके पीछे पीछे आते हैं लेकिन रोड में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें
हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ली का ट्रीटमेंट हो रहा था। मिस्टर ली का मैनेजर कहता है, मिस मिंग आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टर ली जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और कहते हैं हमने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन इन 6 साल का मेमोरी उन्हें लॉस हो चुका है। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग मिस्टर ली के पास आते हैं और उसे घूरने लगते हैं। तभी मिस्टर ली का सेंस वापस आ जाता है और वो मिंग के साथ अपने 6 साल पहले की बातें करने लगते हैं। मिंग कहती है आप पहले जैसा नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है और तुम्हें इन 6 सालों का मेमोरी लॉस हो चुका है। ये सुनकर मिस्टर ली कहता है मजाक मत करो, तुम झूठ कह रहे हो है ना। फिर मिंग के हाथ पकड़कर उसे अपने गाल पर रखते हैं। मिंग अपने फ्लावर शॉप की एम्प्लॉय से कहती है मिस्टर ली का एक्सीडेंट हो गया है और उनका मेमोरी भी लॉस हो चुका है। वो एम्प्लॉय पूछती है तो तुम क्या करने वाले हो। तो मिंग कहती है मुझे कुछ नहीं पता, शायद ये हमारी डेस्टिनी है, ऊपर वाला भी यही चाहते हैं ताकि हम पहले से सब कुछ शुरुआत कर पाए। फिर कॉल कट कर देती है। उनके एम्प्लॉय मिस्टर ली के पास ही होते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं कि मिस मिंग यही चाहते हैं। मिस्टर ली कहता है ड्राइवर का कुछ पैसा दे दो और उन्हें चले जाने के लिए कहो। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो फ्लावर शॉप वाली लड़की मिस्टर ली के पास आते हैं और मिस्टर ली उन्हें डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उस फ्लावर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं। फिर मिस्टर ली अपने मैनेजर से कहते हैं गाड़ी रेडी रखना और प्लान करके मिंग को वहाँ पे बुलाते हैं। फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका मेमोरी लॉस भी उनका प्लान का एक हिस्सा था। फिर आगे मिस्टर ली एक कैट को कैट फूड खिला रहा था और उस कैट से कहता है मेरी मदद करना ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तभी वो मिंग को देखती है, उसे बुलाती है। फिर मिंग भी खुश हो जाते हैं और उनके पास आने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है उनके ऑर्डर लेने के लिए। मिंग उसका फ्लावर बुके उसे देती है, लेकिन वो आदमी फ्लावर बुके लेकर मिंग को डिनर डेट के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन मिंग कहता है मुझे माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो आदमी कहता है कोई बात नहीं और सॉरी कहकर वो से चले जाते हैं। मिस्टर ली मिंग के पास आते हैं तो मिंग कहती है क्या तुम गुस्सा हो, लेकिन मिस्टर ली कहता है मैं क्यों गुस्सा करूँ। ये सुनकर मिंग खुश हो जाती है। मिस्टर ली कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। और वो कार लेने के लिए चले जाते हैं। मिंग सोचती है लगता है हमारे पुराने दिन वापस आ गया। तभी मिंग के पास एक आदमी आ जाता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है और उस आदमी के साथ लिंग का फाइट हो जाता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मिस्टर ली मिंग को हक कर लेता है। मिंग सोचती है लगता है ये सच में बदल गया। फिर अगले सीन पे मिस्टर ली उनके बेसमेंट पे आ जाते हैं जहाँ पे वो उस आदमी को बांध के रखते हैं। फिर उनको अच्छे से पिटाई करते हैं और अपने आदमी से कहता है इसे साफ करो। वो आदमी चिल्लाने लगते हैं मुझे मत मारो। फिर मिस्टर ली अपने कार में होते हैं, अपने मैनेजर से कहता है मैंने जो कहा था क्या हो गया। उनके मैनेजर कहते हैं हाँ वो हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो आदमी मिंग को डिनर डेट के लिए प्रपोज किया था उनको कहीं और जगह ट्रांसफर कर दिया गया था। तभी उनके पास एक कॉल आता है और वो कहती है दो मिसिंग है। मिस्टर ली नर्वस हो जाती है लेकिन कहता है मैं वहाँ पे अभी पहुंचता हूँ। फिर कॉल कट कर देता है। सबने मिलकर दो को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को नहीं मिलते। फिर मिस्टर ली दूसरी साइड पे आ जाते हैं और दो का बैकपैक देखते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते मिस्टर ली को दो मिल जाता है और वो अपने बेटी को अच्छे से उठाकर बाहर ले आते हैं। वहाँ पे काफी ठंडा था। तभी वहाँ पे मिंग भी आ जाती है। मिंग पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मिस्टर ली कहता है मैं ठीक हूँ। मिंग दो को मिस्टर ली के पास से लेने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर ली नहीं छोड़ता है और कहता है मिंग मुझे माफ कर दो। मिंग कहती है तो तुम्हें सब कुछ याद है, तुम जानबूझकर फिर से मुझे धोखा दे रहे हो। मिंग को काफी गुस्सा आ जाती है और वो अपने बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिंग अपने बेटी को किसी के पास छोड़कर मिस्टर ली के पास जाना चाहती थी लेकिन उसके शॉप एम्प्लॉय मिंग को जाने नहीं देते। सभी मिस्टर ली के पास जाते हैं और मिंग बेहोश हो जाती है। मिंग को जब सेंस वापस आती है तब वो हॉस्पिटल में होती है। मिंग अपने रूम से बाहर आने लगती है। तभी वो एक फ्लावर बुके देखते हैं जिसमें एक लेटर भी होते हैं और उनमें लिखा हुआ होता है मैं दो की फ्लावर शॉप में वेट करूंगा। मिस्टर ली फ्लावर शॉप में वेट कर रहे थे तभी पीछे से मिंग आ जाती है। मिंग वेडिंग गाउन में थी और मिंग को ऐसे देखकर मिस्टर ली काफी खुश हो जाता है और मिंग के हाथ पकड़ कर कहते हैं मिंग मैं जानता हूँ पहले मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहूंगा। फिर मिंग कहती है हम दोनों ने एक दूसरे को काफी गलत समझा था और इसकी वजह से हम दोनों ने अपना काफी टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन अब हम अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब से एक फैमिली की तरह रहेंगे। ये कहकर फिर वो दोनों रिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी वहाँ पे मिंग की बेटी, मिंग के शॉप के एम्प्लॉय और मिस्टर ली के मैनेजर भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। फिर अगले सीन पे मिंग का बर्थडे होते हैं और फिर विश मांगते हैं ताकि उसका फैमिली हमेशा उसके साथ रहे। वो अपना केक कट करते हैं। फिर मिंग और मिस्टर ली दोनों ही अपने बेटी को किस करते हैं। वो अपना
फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। आखिर में वो लोग खुश थे और हमारी स्टोरी का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। ये गाइस, आपको इसका एंडिंग कैसा लगा और वैसे क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।